नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम शुभम है। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और आज उसका चौथा दिन है। बिहार सरकार ने कुछ छूटें दी है, कुछ रियायतें दी है, कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। रैंडम तरीके से सभी दुकानों को खोला जा रहा है। 11 से 4 तक का वक्त दिया जा रहा है। हमारे साथ अभी कुछ ज्वेलर मतलब सोने चांदी से जुड़े हुए कुछ व्यवसायी हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर पूरे लॉकडाउन में इतने दिन लगभग 2-2.5 महीने दुकान बंद रहा है और अब जब दुकान खुला है तो अभी क्योंकि ग्राहक भी आ नहीं रहे हैं, लोग घर से बाहर अभी नहीं निकल रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं, 2-2.5 महीने बंद रहा है। कारीगर भी कहीं न कहीं जा चुके हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि उनको इस बीच क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और अब जब दुकान खुली है तो क्या क्या परेशानियाँ हो रही है। आइए हम उनसे बात करते हैं। पहले तो नाम बताइए अपना। दिनेश कुमार। आपको पिछले जो लगभग 2 से अधिक महीने मतलब 2-2.5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, अब जाके आप लोगों का दुकान खोलने का आदेश हुआ है। क्या क्या मतलब परेशानियां हुई हैं, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना? परेशानियां तो इस साफ रहा है कि जब बहुत भेदभाव बढ़ता गया है कि गृह निर्माण संबंधी सीमेंट गिट्टी बालू छड़ बिकेगा, ये होगा वो होगा। अब भेदभाव कल तक ले तो मैंने पेपर तक में भी हम लोगों का नाम नहीं आ रहा था। जो पुरानी बाजार जब बंद हुआ तो उसके बाद सब लोग सराफा संघ के लोग गए हैं, तब जाके परमिशन मिला है कि 3 दिन खोलने का। और कितना परेशानी में हम लोग तो बहुत, हम लोग तो कोई संक्रमण नहीं है जो संक्रमण हो जाएगा हम तो हमारा दुकान खोलने से। और बहुत तरह का दुकान खुला हुआ था। अभी कितने दिन सप्ताह में खुलने का आदेश दिया है? 3 दिन। अच्छा, जो कारीगर काम करते थे, जो बनाते थे आभूषण, वो लोग अभी उपलब्ध हैं, वो लोग आ रहे हैं? वो आ क्या रहेंगे, कहीं से कोई आर्थिक व्यवस्था का सुदृढ़ है ये नहीं है तो कहाँ से कौन सोना किसको कहाँ से देगा बनाने? तो सामान मतलब आप मंगवाते होंगे कहीं बाहर से? बनता भी है मुझे बनता है और जो रॉ मटेरियल होता है वो तो मंगवाते होंगे, उसका आने और जाने का कहीं? अभी कुछ नहीं, अभी तो सोना का अनियंत्रित भाव भी होल है। अब जाके मान के चलिए कब खुला है तो धीरे धीरे पटरी पर आएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज प्रसाद हुआ। इस लॉकडाउन में एक चीज़ हुआ कि शादी का मतलब मौसम था, बीत गया, इससे आप लोगों को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा है। इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत हुआ, इतना न दिक्कत हुआ कि हम लोग क्या कर सकते। और मजबूरी में 2 महीना के बाद में वो टाइम मिला 3 दिन, शनिवार, बीफेवार और शनिवार, 3 दिन टाइम मिला है सप्ताह में। अब 3 दिन सप्ताह में टाइम मिला है तो उससे क्या होगा, कैसे क्या होगा? कस्टमर लोग बहुत परेशानी कर रहा है, हम लोगों का फ़ोन कर रहा है कि खोलिए खोलिए खोलिए। किस अवस्था में हम लोग खोले हमको मालूम नहीं है कि हम कैसे करें, क्या करें, नहीं करें। बहुत दिक्कत हो रहा है और कहीं से भी कोई उपाय नहीं है। अब कहीं से उपाय भी नहीं है, कहीं से पैसा लाने के लिए भी हम लोग जा रहे हैं तो कहीं कोई पैसा भी नहीं दे रहा है। बहुत दिक्कत हुआ, इतना दिक्कत हुआ 2 महीना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दिक्कत। ग्राहक पहुंच रहे हैं दुकान पे जब आप दुकान पे? ग्राहक का साथ नहीं आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा। खाने के लिए तो ग्राहक के पैसे नहीं है, कहाँ से लोग जेवर खरीदे? जेवर खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना। अच्छा, सरकार ने घोषणा किया है बहुत सारी चीज़ों का। आप लोग जो व्यापारी हैं, जो आभूषण मतलब सोने चांदी के व्यापारी हैं, आप लोग क्या सरकार से बोलना चाहते हैं? सरकार से क्या बोलेंगे? सरकार तो हम लोगों का जो है शुरू से ही हम लोगों का सोनार का क्लेप लगाते चला गया सरकार। अब रोजी रोटी हम लोगों को पहले ही छीन लिया, पैसा पहले ही बंद कर दिया उस समय से। और हम लोगों की दिक्कत, इतना दिक्कत हुआ कि इनकम टैक्स भी नहीं भरा रहा है। आइए कुछ और लोग हैं, बताइए क्या क्या परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ा है इस बीच लॉकडाउन के और अब जब खुला? कस्टमर अगर नहीं आते हैं तो कोई भी व्यवसाय को परेशानी उठाना ही पड़ेगा। कस्टमर के कारण बहुत सारा दिक्कत हुआ है मार्केट में। हम लोग के व्यवसाय को ज़्यादा दिक्कत हुआ है। एक्चुअली हम लोग के मार्केट, हम लोग का जो व्यवसाय है उसमें भीड़ नहीं होती है। मतलब कि एक कस्टमर कोई सामान लेने आता है तो 2-3 कस्टमर साथ में, 2-3 साथ में ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। जबकि कपड़े में एक बार
पूरा भीड़ होता है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि सोने चांदी का जो व्यवसाय है, जो दुकानदार है उनकी दुकान पर तो भीड़ होती ही नहीं है और वो अच्छे तरीके से लॉकडाउन का पालन करते हुए वो व्यवसाय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका फैसला लेते लेते बहुत लेट कर दिया। अब दुकान आज से खुली, लगभग आज से ही खुली है और देखिए अभी क्या होता है। कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं अभी कि लग नहीं रहा है कि हम लोगों को कुछ फ़ायदा है दुकान में। बिहार में अभी भी बढ़ रहा है कोरोना का केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अब दुकान खोलने का भी आदेश दे दिया गया है। तो जो अब आप लोग दुकान खोल दिए तो जो ग्राहक आ रहे हैं मतलब उनके सोशल डिस्टेंसिंग या फिर सैनिटाइजर वगैरह ये सब आप लोग सारी चीज़ की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है, उनको ग्लव्स बनाकर जैसे जो भी एक अच्छे तरीके सरकार का जो गाइडलाइन है उस पर हम लोग चल रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो राहत पैकेज की घोषणा की थी उसमें क्या आप लोग से जुड़े जो व्यवसायी हैं उनके लिए कुछ था? नहीं, कुछ बोले नहीं था। एक और प्रश्न है कि अभी एक जिले से दूसरे जिले जाती है जो गाड़ियाँ वो बंद है, या फिर अभी भी क्योंकि गांव से बहुत लोग नहीं आ सकते हैं, एक मौसम था शादी का, एक मौसम था वो ख़त्म हो गया है लगभग। इस सब से बहुत ही आप लोग को घाटा हुआ है, प्रभाव पड़ा है। कुछ सामान जैसे आप कोई चीज़ बनाते हैं तो सोना चांदी कहीं बाहर से मंगवाते हैं तो वो तो अभी सारा कुछ बंद है। ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे पास उपलब्ध है उसको ही सेल आउट कर रहे हैं, उसको ही सेल आउट कर रहे हैं या बन रहा है। कारीगर ही तो कुछ काम कर ही नहीं पा रहा है, कुछ मतलब कि ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। मैंने ये बात, ऑर्डर आएगा तभी तो फिर कारीगर काम करेगा, फिर कारीगर को कुछ रोजी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक अंतिम प्रश्न है कि आपका सरकार से क्या अपील है कि आप लोग के लिए क्या ऐसा करे कि आप लोग को सुविधा मिले इस चीज़ से? ये तो हम बोले ना कि सरकार को सोचना चाहिए कि जेवर के दुकान में खासकर हम लोग का जो व्यवसाय उसमें भीड़ नहीं हो, उनको भले सोचना चाहिए था कि ऐसे, क्योंकि हम लोग अपने जेवर के दुकान से ही ज़्यादा तो सरकार को टैक्स वगैरह मिलता है। तो सरकार क्या सोचकर हम लोग के व्यवसाय को इतना दिन तक बंद रखी तो वही बता सकते हैं। हम लोगों को इससे बहुत दिक्कत हुआ, बहुत प्रभावित। मतलब आपका सिर्फ कहना है कि दुकान खोलने का आदेश दिया जाए, कोई जैसे बहुत से सेक्टर को आर्थिक सहायता भी दी गई है या लोन के लिए बोला गया है वैसा है क्यों नहीं? अगर सरकार हम लोग की मदद करती है तो बहुत अच्छा बात करे तो सही भले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उस व्यापारी जिन्हें इन लॉकडाउन के बीच चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अभी भी जब दुकान खुली है तो इन लोगों का कहना है कि हम लोगों की दुकान में भीड़ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी 3 दिन ही हफ्ते में दुकान खोलने का आदेश दिया गया है। इन लोगों का साफ ये मांग है सरकार से कि हम लोग को रोज़ाना दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि जो ग्राहक आ रहे हैं उनका सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है और सैनिटाइजेशन मतलब सैनिटाइज़र का भी यूज किया जा रहा है। अभी भी बिहार में कोविड-19 का खतरा टला नहीं है, जबकि लगातार बढ़ रहा है। 1600 से 1700 से अधिक मामले अभी तक सामने आ चुके और लगातार हर रोज़ बढ़ रहा है। इस सरकार ने सभी चीज़ों के कुछ चीज़ों के छूट दी है, टाइमिंग बनाकर रैंडमली तरीके से दुकानों को खोलने का आदेश दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घर से निकल आए, क्योंकि कल जो मुजफ्फरपुर का दृश्य था मोदी जी का वो सच में डरावना था। इसलिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और सरकार जो इनकी बात सुने, जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनकी बात सुने, वो इनका समझे दर्द, क्योंकि इनसे भी ये लोग भी बहुत लोगों को रोज़गार देते हैं और अभी रोज़गार की सख्त ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।